Good morning, students. This is your EVS class, and today we will be starting a new chapter, that is chapter number 19, Things We Make. Now, children, this chapter is all about the different types of art and crafts of our country and importance of these things in our daily life. Now, these things, whatever the humans make, is not only about today's generation. It is long and long years ago also. So from the time of early humans, ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस के टाइम से जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई, या जो भी हमारे कल्चर में जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, थिंग्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, उनको कैसे बनाया, तो वो सारी चीज़ें वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो आई विल रीड इट फॉर यू. Early humans who lived thousands of years ago hunted animals and gathered plants for food. Slowly they learned to grow food by farming. This led them to lead a settled life. They learned cattle grazing, milking the animals, etc. Now, children, if we are talking about the early humans, so आज से हज़ारों साल पहले वो क्या काम करते थे? दे वर नॉट हैविंग दे हैव नॉट डिस्कवर्ड फायर, सो दे वर ईटिंग रॉ फूड. और रॉ फूड में क्या खाते थे वो? दे वर नॉट ग्रोइंग एनी क्रॉप्स. ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को मार के खाते थे. तो वो क्योंकि उन्हें तो खेती करनी आती नहीं थी, वो फसल तो बो नहीं सकते थे, उन्हें क्योंकि पता ही नहीं था कुछ चीज़ें. ये सारी तो चीज़ें, टेक्नोलॉजी तो बाद में आई, बाद में समझ में आया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले वो क्या करते थे? दूसरे जानवरों को मार कर खा जाते थे, और वो भी कच्चा खाते थे, रॉ. बाद में जब उन्होंने डिस्कवर किया फायर, तो फायर डिस्कवरी के बाद उन्होंने उस फ्लैश को या मीट को फायर में कुक करके खाना स्टार्ट किया, तो उससे उनको ज़्यादा अच्छा लगा. इसी तरीके से उसी फायर का उन्होंने काफ़ी बार यूज़ भी किया. तो उस फायर का यूज़ उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाने में भी किया, लाइक क्ले और मड पॉट्स. ठीक है, उसको सॉलिड स्टेट बनाने में. फिर उन्होंने बाकी और भी चीज़ें बनाई, जैसे कि बास्केट्स हैं, स्ट्रॉ बास्केट्स हैं, जो कि प्लांट्स या वुड से भी बनती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई. सो स्लोली दे लर्न टू ग्रो फूड बाय फार्मिंग ऑल्सो. ठीक है, तो अब फार्मिंग करने के लिए भी उन्हें काफ़ी सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लाविंग कार्ट होता है. ठीक है, उसके लिए भी उन्हें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो एनिमल्स तो प्लाव करते नहीं है फील्ड को. ठीक है, तो उसके लिए जो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हल, हाथ से हल, तो वो हल भी बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, जो ज़मीन में खुदाई करता है. उसी के बाद फिर उन्होंने सीड्स बोए, प्लांट्स उगाए, उनसे फूड मिला उन्हें, और उन्होंने फूड को पकाकर खाना स्टार्ट किया. इसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बनती गई, धीरे धीरे चीज़ें बनती गई. फिर वो जो सारे फूड्स उन्होंने, सारे क्रॉप्स उगाए अपने फील्ड में, अपने खेत में बहुत सारा अनाज उगाया जब, तो जब वो अनाज जब पैदा हो गया, तो उसको वो तोड़कर घर लेकर आए. अब उसको स्टोर कैसे करते हैं? वो घर में तो किसी न किसी चीज़ में स्टोर करना था, तो उसे स्टोर करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े पॉट्स बनाना स्टार्ट किए, मिट्टी के बर्तन, बहुत बड़े बड़े पॉट्स, जिसमें वो अनाज को रखते थे. ठीक है, और जैसे कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, उनको भी रखने के लिए उन्होंने बास्केट बनाना स्टार्ट किया. तो वो बास्केट तो किस चीज़ की बना सकते थे? उनके पास तो सिर्फ मिट्टी और लकड़ियाँ थी, तो मिट्टी के भी बास्केट तो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने लकड़ियों के भी बास्केट बनाना स्टार्ट किया. अब कैसे? जैसे कि कोई वुड होती है, वुड को कई सारे उसको चॉप कर दिया, बहुत ही पतले पतले डंडियों में चॉपिंग कर ली, और उन डंडियों से उन्होंने बास्केट बनाना स्टार्ट किया. आपने देखा होगा वुडन बास्केट कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरीज़ में. तो फिर वो सारी चीज़ें वो यूज़ करने लगे टू स्टोर फूड. दिस लेड देम टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. दे लर्न कैटल ग्रेजिंग, मिल्किंग द एनिमल्स, एट्सेट्रा. उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया उसके बाद, जब ये सारी चीज़ें हो गई खाने पीने की, तो फिर उन्हें कैटल ग्रेजिंग. अब जाहिर सी बात है कि जब वो
खेत में प्लाव कर रहे हैं, ठीक है, खेत की खुदाई कर रहे हैं अनाज बोने के लिए, तो उसके लिए उनको जानवर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ऑक्स होते हैं, जिसे हम लोग बैल कहते हैं, या गाय होती हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर वो अपने पास रखेंगे उन जानवरों को, तो उनको भी तो खाना देना होगा, क्योंकि जानवर भी तो कुछ ना कुछ खाएगा, बिना खाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो जब वो उनको अपने साथ रखते थे तो उनके खाने का भी लिए इंतज़ाम करना पड़ता था। सो दे डू कैटल ग्रेजिंग ऑल्सो। तो उन कैटल्स को वो घास के मैदानों में ले जाते थे, ठीक है, उनको खिलाने के लिए घास, उनके लिए बाकी और चीज़ें भी लाकर उनको देते थे, सो दैट उनको उनसे, जैसे काऊ है तो काऊ से उनको मिल्क मिलता था, और जैसे बुल है या ऑक्स है तो उससे वो क्या करते थे, अपनी खेत में खुदाई करवाते थे हल से। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, विद द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली मैन वॉज एबल टू इन्वेंट एंड मेक अ नंबर ऑफ थिंग्स। अब फायर का इन्वेंशन हो गया कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद। जब फायर का इन्वेंशन हो गया तो फायर से तो उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा, फायर से उन्होंने खाना पकाना सीखा। और जब खाना पका कर खाने लगे तो उन्हें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा, खाने का टेस्ट अच्छा हो गया और खाना और सॉफ्ट होने गया पहले से। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर देखा कि उस फायर से उन्होंने कई चीज़ें बनाना भी सीखा, जैसे कि पॉट्स बनाए। पहले मिट्टी के पॉट्स होते थे, उसको अगर फायर में आप बर्न कर दो तो वो हार्ड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक ब्रिक होता है, ब्रिक्स आपने देखा ना, ईंटा जिससे घर बनता है, तो वो किससे बनता है, वो मिट्टी से बनता है। तो वो पहले मिट्टी होती है, उसको फिर एक ब्रिक किल्न होता है, जो आपने हाईवेज़, रोड हाईवेज़ के किनारे देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं, तो उसमें से धुआं निकलता रहता है। तो वो क्या होते हैं, ब्रिक किल्न्स होते हैं, जहाँ पे आपके ईंटे को पकाया जाता है, मिट्टी के ईंटे को पकाया जाता है, और वो हार्ड एंड सॉलिड, बहुत ही हार्ड हो जाता है। फिर उससे घर बनते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने आग में अपने क्ले के या मड के पॉट्स को भी आग में पकाया, और उससे वो हार्ड सब्सटेंस हो गए, और जिसका उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। उससे फिर उन्होंने अपने घर भी बनाना स्टार्ट किए धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें होती गई। नाउ देन इसी तरीके से नेक्स्ट है, यू कैन से क्ले एंड पॉट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्ले एंड पॉट्स। द अर्ली मैन नीडेड कंटेनर्स टू कीप द ग्रेन ही हैड ग्रोन। They started making containers such as straw baskets. They would then cover them with mud and clay. He even used shells of fruits like coconut. ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्ले एंड पॉट्स का क्या यूज़ करते थे। उसके वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उसको क्या कर यूज़ में लाते थे, उसमें अनाज रखने के लिए यूज़ में लाते थे। और तो उनके पास तो कोई ज़्यादा चीज़ें थी नहीं जो वो रखते, ठीक है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था कि हमें ज़िंदा रहना है और कैसे खाना खाना है और सोना है बस, और शिकार करना है, हंटिंग के लिए जाना है। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत की सामानें तो थी नहीं, बस यही था कि उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी, क्रॉप्स बोना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जो वो फसल घर लाते थे घर पे, तो उसको रखना कहाँ है, स्टोर कहाँ करना है, इसलिए वो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट होता है, जो उसका शेल होता है बाहर का, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो जब हम कोकोनट को तोड़ते हैं तो वो शेल कवरिंग जो होती है उसकी, वो निकल जाती है, और अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट उसका निकलता है फ्रूट, तो उसको हम लोग खाते हैं। तो जो शेल होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं यूज़ली, बट कुछ लोग उसके काफ़ी चीज़ों में यूज़ ला सकते हैं उसको आप। जैसे कि आपको कोई यूटेंसिल का काम करना है तो उससे आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो कुछ लोग उसमें, अर्ली मैन जो है उसमें पानी भरने के लिए यूज़ करते थे, उसमें पानी डाला पीने के लिए, ठीक है, वो एज अ ग्लास की तरह काम करता था, या उसमें कुछ चीज़ें आप रख सकते थे, ठीक है। ही इवन यूज शेल्स ऑफ फ्रूट्स लाइक कोकोनट। तो वो जैसे कि आपको जैसे पानी पीना है तो आप उसमें पानी भर लो और पीने के लिए काम आएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती गई। बट दीज कंटेनर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही लर्न टू बेक दीज क्ले पॉट्स एंड मेक देम स्ट्रोंगर। ही वॉज एबल टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ पॉट्स। तो बाद में यही हुआ कि
जब वो मिट्टी के बर्तन थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत ईज़िली टूट जाते थे, तो उन्होंने फायर में उसको बर्न किया और पका दिया उसको, तो उससे वो हार्ड हो गया, और हार्ड होने की वजह से वो लॉन्ग टाइम तक आपका यूज़ में आ सकता था. So this is all the introduction about this chapter, things we make. So it is basically about the early man, starting from the early man days, कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया चीज़ों को बनाना शुरू. और इस चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे अबाउट पॉटर्स व्हील, डेकोरेटिंग द सराउंडिंग्स, and Madhubani and Varli arts forms. So this is all about things and cultural things which the humans are making. So if you want to ask some extra questions related to this topic, children, you can ask me in the class WhatsApp group. Thank you, children.